नमस्कार। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज इनक्रेडिबल टेल्स ऑफ भारत आपको शिव जी के एक ऐसे लिंग के बारे में बताने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंगों के समान एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में कुछ लिंग स्वयंभू है तो कुछ लिंग देवताओं ने स्थापित किए हुए हैं, लेकिन ये लिंग शिव जी ने खुद अपनी आत्मा से निकाला हुआ है, जो आज कर्नाटक के गोकर्ण महाबलेश्वर में स्थित है। ये आत्मलिंग शिव जी ने अपने हाथों से अपनी आत्मा से निकाल के दिया था। निकाल के किसे दिया, आइए जानते हैं। ये एक रोचक कहानी है जो शुरू होती है लंका में रावण की माँ कैकसी से। कैकसी एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी जो 5 धान्यों को पीस कर उसका शिवलिंग बनाती थी, जिसकी पूजा कर वो उसे विसर्जित करती थी। महादेव की पूजा किए बिना वो जल भी ग्रहण नहीं करती थी, और इसी भक्ति का कारण कैकसी के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को मिलता था। इसी भक्ति के कारण वो इतने सामर्थ्यशाली और संपन्न थे, और इसी कारण इंद्रलोक में देवता चिंतित थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रावण कभी परास्त नहीं होगा। एक दिन देवताओं ने कैकसी का बनाया हुआ शिवलिंग समुद्र में विसर्जित किया। उस दिन पूजा न होने के कारण कैकसी ने जल और अन्न नहीं खाया। जब ये बात रावण को पता चली, रावण ने कैकसी से कहा, माँ, जिसका बेटा लंकेश हो उसकी माँ ऐसे शिवलिंग की पूजा करे। तेरा ये बेटा स्वयं महादेव को लंका लाएगा। माँ को वचन देके रावण कैलाश आया। कैलाश आने के बाद रावण ने अखंड तपस्या की। रावण ने राग उपराग सप्तस्वर जोड़ के शिव की स्तुति की। रावण के सामने एक ऊर्जा प्रकट हुई। धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ती चली गई और फिर प्रकट हुए महादेव। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने रावण से कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया, मांगो क्या चाहते हो। रावण ने महादेव से कहा, महादेव, मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है, उसकी पूजा में कोई खंड ना आए, इसलिए मैं आपको कैलाश से लंका ले जाने आया हूँ। महादेव ने कहा, कैलाश मेरा निवास है, मैं कैलाश के अलावा और कहीं नहीं रह सकता। लेकिन महादेव तो बोले। महादेव ने कहा, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें मेरा आत्मलिंग देता हूँ जो मेरे होने के समान है। महादेव ने अपने हृदय से निकाल के आत्मलिंग रावण को सौंप दिया और कहा कि जब तक तुम लंका ना पहुंचो तब तक ये आत्मलिंग जमीन को छूना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह आत्मलिंग वहीं पे स्थापित हो जाएगा। जैसे ही महादेव ने आत्मलिंग रावण को सौंप दिया, सारे देवता घबरा गए। सब लोग वैकुंठ विष्णु जी के पास गए। देवताओं को पता था, अगर इस आत्मलिंग की पूजा रावण हर रोज करेगा तो वो अमर और अजय बन जाएगा। विष्णु जी ने सारे देवों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। विष्णु जी ने सूर्यास्त का ब्रह्म निर्माण किया। रावण आधा ब्राह्मण था। सूर्यास्त का समय संध्या करने का था। तभी रावण को एक ब्राह्मण लड़का अपनी गाय चराते हुए दिखाई दिया। वो लड़का कोई और नहीं, गणेश जी थे। संध्या करने के लिए रावण ने आत्मलिंग उस लड़के को दे दिया और उस लड़के से कहा कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक ये लिंग जमीन पे मत रखना। गणेश जी ने रावण से कहा, रावण, मैं तुम्हें 3 आवाज दूंगा, अगर तुम नहीं लौटे तो ये लिंग मैं नीचे रख के चला जाऊंगा। गणेश जी ने पहली आवाज लगाई, रावण नहीं आया। गणेश जी ने दूसरी आवाज लगाई, रावण नहीं आया। जैसे ही गणेश जी ने तीसरी आवाज लगाई, रावण दौड़ता हुआ गणेश जी के पास आ रहा था। तब तक गणेश जी ने अपने हाथ में जो लिंग था वो नीचे जमीन पे रख दिया। रावण ने बहुत कोशिश की लिंग निकालने की, लेकिन लिंग हिला नहीं। गणेश जी वहीं पे लुप्त हो गए। रावण ने आखिरी बार अपनी सारी ताकत लगा के लिंग को खींच लिया। तब लिंग ने गोकर्ण, गाय के कान का आकार दिया, लेकिन लिंग हिला नहीं, और तब से उस जगह का नाम गोकर्ण महाबलेश्वर हो गया। महाबलेश्वर इसलिए कि रावण ने पूरे महाबल से वो लिंग हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो लिंग हिला नहीं, इसलिए रावण ने उस जगह का नाम महाबलेश्वर रख दिया। तब से कैकसी वही पूजा करती थी। वहां पे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने अनुष्ठान किया। उसी कारण रावण ने सारे देवताओं को जीत पा ली। सारे देव ऋषि इसे आदि लिंग का मानते थे, और इसीलिए शिव जी का ये लिंग बाकी सारे लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण है।